मुहर्रम का महीना है ना, लाख बोलो लाख बोलो लाख बोलो, पंजे बिठा रहे लोग। कल लीजिए एक औरत फ़ोन कर पूछ रही है, हजरत मुहर्रम का महीना ना आरस ने मिलकर रहते क्या? बोले अब तो पुराना होगा ना माँ, 100 मरतबा बोल डाले ना माँ, सबको मालूम ना माँ, मुहर्रम को भी निकाह को कोई ताल्लुक़ नहीं। हजरत हमारे बड़े बोले ये कीच एक देवड़ी में सास भू आना जाना नहीं करते। फिर एक काम करो, तुम्हारी देवड़ी मैसूर रोड के कब्रिस्तान में बना लियो, उनकी देवड़ी टांडी रोड के कब्रिस्तान में बना लियो, वो भी इनके बड़े बोले कहते। सिर्फ टोपी का नाम इस्लाम नहीं है। महाराष्ट्र की तरफ रहने वाले कर्नाटक के इलाके में जाकर देखो और महाराष्ट्री मराठी को देखो, सब टोपियां पहनते हैं, मुसलमान नहीं। दाढ़ी रखने वाले भी मुसलमान नहीं। दाढ़ी एक वाजिबी चीज़ है, वो अपनी जगह पर है, एक शायर में से है, एक पहचान में से है। और आज दुनिया में कितने गैर मुस्लिम हैं जो दाढ़ी रखते हैं। जुबा पहनना इस्लाम और मुसलमान नहीं है। पहनले बहुत अच्छा है, अकीदतन ईमान अलग चीज़ है, अकीदतन आमाल अलग चीज़ है। छह बजे के पंजे बिठा रहे और मुसलमान मर्दे औरतें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका गैरों की भी नकल करता है और शिया की भी नकल करता है। वो है तरीक़ा उन लोगों का, उनको करने दीजिए, हमारा नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा नहीं। हज़रत हुसैन की शहादत और मुहर्रम को दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं, एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक। मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक इत्तेफाक है भाई, इत्तेफाक। हज़रत हुसैन की शहादत को सामने रखकर मुहर्रम की फजीलत को हम किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर सकते। सहाबा के शहादतों का सिलसिला रमज़ान में भी, सहाबा के शहादतों का सिलसिला शव्वाल में भी, सहाबा के शहादतों का सिलसिला मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, पूरे साल टोटल 20 पर 7,000 सहाबा शहीद हुए। किस किस का मातम मनाओगे? एक इत्तिफाक है मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, यकीनन दर्दनाक शहादत, जिससे आज भी पैगंबर से मोहब्बत करने वाले आदमी का दिल आज़ुर्दा हो जाता है। लेकिन करे क्या, हम शरीयत देखें कि शहादत देखें? शरीयत देखें कि शहादत देखें? अहमक है वो मुसलमान, नादान है वो मुसलमान, जाहिल है वो मुसलमान। प्यारे आका के विसाल से बढ़कर दर्द हमारे लिए और कोई चीज़ नहीं है। रबीउल अव्वल के महीने में नबी के पैदा होने की खुशी में जुलूस तो निकालता है, जबकि मालूम है कि वही महीना नबी के वफ़ात का भी है। तो फिर नबी के विलादत की खुशी मनाकर वफ़ात के गम को यहाँ छोड़ता है, मुहर्रम की शरीयत छोड़कर शहादत को पकड़कर मातम मनाता है। पागल है। इसीलिए पढ़ो पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, उलमा की मजलिसों में बैठो। नाम के मुसलमान न खबर में कामयाब होंगे न हशर में कामयाब होंगे। इस बात को दिल की तख्ती में लिख कर रख लो।
यूट्यूब का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, फेसबुक का दौर है। तुम्हारी तरबियत करते हुए भी डर लगता है कहीं दुश्मन इस तरबियती बातों को सुनकर पाँव से ताली न मारे। आज यूसीसी पर इतना गुस्सा आ रहा है हमको, इसलिए गुस्सा आ रहा है हमारे दीन पर होते कौन है? वो खेत के मूली जो हमारे दीन पर हमला करे। लेकिन गौर कर कर देखेंगे उनके हमलों से ज्यादा तो हमारे अपने दीन पर हमला किए हैं। बात सही है कि गलत है? उनके हमलों से आज तक खुदा की कसम दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, दीन बदला नहीं। अंदर रहने वाले लोगों ने ऐसे हमले किए दीन पर कि अंदरूनी तौर पर इनफिरादी तौर पर दीन बदला है। अंदर यूसीसी पास हुआ है अंदर। ये कहाँ का दीन है? मुसलमानों के मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी को दूर करना, ये कहाँ का दीन है? कहाँ का दीन? अगर कोई मुसलमान करता है वो मोदी और योगी से भी बदतर है। क्या ये दीन पर हमला नहीं? कोई मुसलमान ये सोचता है मुहर्रम में किसी नए घर को खरीदना नहीं, बेचना नहीं, वो अबू जहल अबू लहब जैसे बदतर दुश्मनों से भी बदतर है। वो बाहर से हमला करने वाले दुश्मन है, ये अंदर के मुनाफिक है जो दीन को खोखला कर रहे हैं। ये कौन सा दीन है? किस सहाबी ने ये बताया? किस इमाम ने ये बताया? क्या इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद है? कहाँ लिखा है किस महीने में खरीदना और किस महीने में नहीं खरीदना? आज इतनी दावत व तबलीग की मेहनत, आज इतने उलमा के बयानात, आज इतने मदारिस, आज इतने मसाजिद के बावजूद मुसलमानों तुम्हारा दीन इतना कमज़ोर है कि किसी कुरान की आयत से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं, किसी हदीस से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं, किसी सहाबी के कौल से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं, किसी इमाम के इज्तिहाद से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं, किसी वली के मलफूज से तुम्हारा ईमान मजबूत होता नहीं। जाहिल घटी गई बूढ़ियों के जुबान से निकले हुए बेतुके बातों से तुम्हारा दीन बर्बाद हो रहा है और तुम उसको कुरान की आयत का दर्जा दे रहे हो। मुहर्रमुल हराम का महीना आया, वही वाहियात कोई खुल कर करते हैं अकरम साहब, कोई छुप कर करते हैं। एक काम करो, मुहर्रम का महीना है, हर अच्छा काम नहीं करते तो फिर मियाँ बीवी भी उस वक्त मिलो जब बच्चे मुहर्रम में न पैदा हो। अगर हो जाए तो फिर जाकर फेंक देना। ये शियाओं ने बनाया है, शियाओं ने। हालात के तकाजे मेरे सामने ना होते तो मैं शियाओं का भी पोस्टमार्टम करता, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि मैं उनसे इख्तिलाफ करूं और एक नया इख्तिलाफ शुरू हो जाए। उनका अपना अलग मजहब है, उनका अलग अपना रास्ता है, वो कुरान को नहीं मानते मेरे दोस्तों, उनकी बात हम माने। ये 40 पारे वाली बातें उन्हीं की तो है, उनकी बात हम माने। वो अबू बकर को नहीं मानते, उनकी बात हम माने। वो उमर को नहीं मानते, उनकी बात हम माने। वो आयशा को अलियाज़ बिल्लाह गलीज़ कहते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनका तरीक़ा हमारे पास। हमारे दीन में नहीं है वो तमाम बातें, दीन इस्लाम में नहीं है वो तमाम बातें।
और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद का कोई फ़र्द इसमें मुब्तला नहीं है। लेकिन बरेलवी हजरात, उन उलमा की खिदमत में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे और आपके दरमियान का इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन ये बातें तो तुम्हारा मसलक भी इजाज़त नहीं देता। उलमाए बरेलवी को मैदान में उतरकर उन लोगों को इसके खात्मे के लिए कोशिश करना चाहिए, वरना पीतल की पूजा पत्थर की मूर्तियों की पूजा से भी ज्यादा शुरू हो चुका है। फातिहा का गलत इस्तेमाल, नमाज में दुआ में नमाज में सूरह फातिहा का इख्तलाफ, गैर मुक़ल्लिदीन और हमारे दरमियान दुआ में फातिहा का इख्तलाफ, मसलके बरेलवियत और हमारे दरमियान इख्तलाफ। ये कौन सा फातिहा जो पीतल के सामने पढ़ा जाए, ये कौन सा फातिहा दाढ़ी मुंडवों के सामने पढ़ा जाए, ये कौन सा फातिहा बेहया औरतों के सामने पढ़ा जाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फातिहा के मानने वालों से गुजारिश है, फातिहा की हिफाजत के लिए तुम अपने मानने वालों की तरबियत करो। मुंबई से फोन आ रहा है, हमारे इलाके में कुत्ते की फातिहा होती है। यही तो मैंने कहा, तुम्हारी तरबियत करते हुए डर लगता है कि कहीं दुश्मन ताली ना मारे। गैर मुस्लिम आकर पूछे हम मूर्तियों की पूजा करें तो तुमने हमको काफिर बना दिया, और हम मूर्तियों की पूजा करें तो तुमने हमको मुशरिक बना दिया, और तुम्हारे तो पीतल की पूजा कर रहे हो, वो कैसे पक्के मोमिन हो जाए। हर सवाल का जवाब होने के बावजूद इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं। करो काम, अगर कुरान और हदीस में है करो काम, अगर सहाबा की ज़िंदगी में है करो काम, मुस्तनद औलिया उल्लाह की ज़िंदगी में है तो शौक़ से करो। पंजे में हज़रत अली का नाम लिखने से अली की मोहब्बत साबित नहीं होती। पंजे के किसी उंगली में सैयदा फ़ातिमा का नाम लिखने से हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत साबित नहीं होती। मेरी आपा से कहना चाहता हूँ, पंजे की किसी उंगली में सैयदा फ़ातिमा का नाम लिखा है, तो सर पे पल्लू डाल लेगी, तेरे इस अमल से फ़ातिमा खुश नहीं। अजान सुनकर तो सर में पल्लू डालती है, खबर में मुबारक में फ़ातिमा खुश हो जाएगी, कहेगी कि मेरी बेटी का अमल मुझ तक पहुंचा। तू अजान सुनकर सर में पल्लू नहीं डालती, गैर मर्दों के सामने चेहरा नहीं छुपाती, अपने सर को नहीं छुपाती। तेरी पर्सनल जिंदगी अमेरिका से बदतर बन चुकी है। एक पंजे के सामने आकर तू सर में पल्लू डाल लेती है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे तेरा तकवा अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास, अली के पास, हसन के पास, हुसैन के पास, सैयदा फातिमा के पास साबित नहीं होगा। रात के 12 बजे तू पंजे के सामने आकर बाहर खड़ती है, वो पंजे के फातिमा की मोहब्बत के खातिर नादान मेरी माँ, नादान मेरी बहन, नादान मेरी बेटी कभी जिंदगी में रात के इशा के बाद फातिमा घर से बाहर निकली नहीं। सीरत सहाबा उठाकर पढ़ो, उस्दुल गाबा उठाकर पढ़ो। सैयदा फातिमा की आदत नहीं थी घर से बाहर निकलने की। एक वाक़या मैंने नुज़हतुल मजालिस में पढ़ा।
अल्लाह के रसूल का घर इधर, और बिल्कुल दीवार लगी हुई सैयदा फ़ातिमा का घर। हज़रत फ़ातिमा अपने अब्बा से और अपनी अम्मियों से मिलने के लिए उधर से निकल कर इधर आती है। ज़ियादा अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा के घर में रहते थे, हज़रत आयशा के घर आती थी। हज़रत आयशा ने सैयदा फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा हमसे मिलने के लिए बार बार तुम आती हो, तो आना तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर से बार बार बाहर निकलना अच्छा नहीं है। फिर नबी आए घर के अंदर, सैयदा फ़ातिमा भी बैठी है और सैयदा आयशा भी बैठी है। हज़रत आयशा ने हुजूर से गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, आपकी लाडली बार बार हमारे घर आती है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। बात करने में कितनी एहतियात है देखो। बार बार आपकी लाडली हमारी बेटी बार बार हमारे घर आती है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारे घर आने के लिए फ़ातिमा को बार बार घर से बाहर निकलना पड़ता है। हुजूर ने पूछा क्या करें, रोक दे फ़ातिमा? नहीं नहीं, रोकना नहीं। फिर क्या करें? ये दीवार में हम एक दरीचा बना लेते हैं, बात भी हो जाएगी, फ़ातिमा बाहर भी नहीं निकलेगी। वो फ़ातिमा आज उसकी अकीदत और मोहब्बत में उसकी बेटियां रात के 12 बजे 1 बजे रास्तों को सजा रही है। ऐ मेरी माए, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे हुस्न का मज़ा लेने के लिए आज तुम्हारी कौम ही के नौजवान तरले परले नहीं, गैर कौम के भी आ रहे। ये कहाँ का तरीका है प्यारो? ये कौन सी इबादत है? ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं। ये पैगम्बर दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से मानने वालों का तरीका नहीं। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को मानने वालों का तरीका नहीं। कहाँ लिखा है हमारी किसी भी किताब में? ना 4 आइम्मा की किताब में लिखा है, ना उलमाए देवबंद की किताबों में लिखा है, ना उलमाए बरेलवी की किताबों में लिखा है कि पंजे रखना इबादत है, पंजे रखना शिफा है, पंजे रखने से मुश्किलें दूर होती है। हमारी किसी भी किताब में नहीं है। इन जाहिलों को कौन पढ़ाए? हमें गुजरे तो इनका वजू टूट रहा है। अब मैं हूं भी शिवाजी नगर में, मेरे काम से मुझे जाना पड़ता है, आना पड़ता है। अब मैंने देखे तो ऊद भी ज्यादा डाल रही, मैं नोट कर रहा हूं। जहां पंजे बिठाए उसके बाजू एक दुकान था, उस दुकान में मुझे कुछ खरीदना था। मैं जैसे ही घुसिया बोले, फिर जोर से उतारे या अल्ली कराए। नहीं सोचा क्या रे अल्ली फल्ली बोल रहा है, इन्हें हजरत अली का नाम भी लेना नहीं आ रहा है। अल्ली कहते हैं, अल्ली। हमें गुजरे तो ऊद भी ज्यादा डाल रही, बम्बड़ियां भी ज्यादा मार रही, इशारे भी कर रहे हैं। तो फिर ये जिस मसलक में है, उन मसलक के उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ ये आजिज़ गुजारिश करता है कि ज़रा इन नादानों को समझाओ, इसलिए कि इनके इमाम तुम हो। तुम सलाम पढ़ाओ, तुम्हारे मसलक में जायज़ है तो तुम सलाम पढ़ाओ, फातिहा पढ़ो तुम्हारे मसलक में। ये क्या है मेरे दोस्तों? कौन पढ़ रहा है फातिहा? कहाँ पढ़ रहा है फातिहा? किसके सामने पढ़ रहा है फातिहा? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर हमारी अपनी ये हालत रही तो हम दुश्मनों से मुकाबला क्या खाक करें?
आग में अलग कूदने की तैयारी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जो नबी अपनी उम्मत को पूरी ज़िंदगी आग से बचाने पर मेहनत किया, वही उस नबी की उम्मत जीते जी आग में गिरना चाहती है। आग ही से नहीं बचाया मेरा नबी। नादानो पढ़ो शरीयत को, मेरा नबी आग ही से नहीं बचाया, गर्मी से भी बचाया। गरम न खाओ, गरम न पियो, गर्मी में ज्यादा बाहर न रहो, रात को चराग गुल करके सोवो। ये तमाम बातें अहादीस से साबित है। चीज़ ठंडी करके खाओ, चीज़ ठंडी करके पियो, क्योंकि आका फरमाते हैं ये चंद खतरे गरम भी तुझे लगे, मेरी रहमत को बर्दाश्त नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग बाज़ ऐसे हैं अक़ीदतन गर्मी और गर्म पसंद करते हैं, कुछ लोग तबीयतन गर्मी और गर्म पसंद करते हैं। अक़ीदतन तो बता दिया, तबीयतन बता देता हूँ, गरम गरम चा वाह 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 वाह। इतनी बड़ी गिलास में चा रहती, गरम 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 रहती, पेप्सी पिए सका पी लेता। गरम गरम खाना, सास के घर में अगर ज़रा ठंडा खाना मिल गया वो अलग इशू। रोटी भी गरम 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 तवे से निकली तो नॉन स्टॉप इसके प्लेट कुछ। गरम 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 गरम। तीन दोस्त मिलकर बात करे, कहते हमारे अब्बा कितना गर्म पीते थे, तुम्हारे अब्बा कितना गर्म पीते थे, तुम्हारे अब्बा कितना गर्म पीते थे। एक दोस्त बोला, कहते अरे हमारे अब्बा इतना गर्म पीते थे रे, एक आधे लीटर की गिलास में चाय गरम गरम 3 घुट में पी लेते थे रे। अरे हो क्या रे। और एक दोस्त बोला, कहते हमारे अब्बा क्या करते थे मालूम क्या रे, हमारे अम्मी है ना चाय छानते थे हमारे बाबा के मुंह में रे। तीसरा बोला, कहते चावरे रे तुम लगा सब बेकार है, हमारे अब्बा शक्कर दूध चाय का पत्ता मुंह में डाल को स्टोव में बैठ जाते थे रे।